क्या आपने कभी अपने भीतर कोई ध्वनि सुनी है जिसे कोई बाहर न बोल रहा हो, फिर भी वो आपको अंदर से बुला रही हो? क्या कभी ध्यान में सब कुछ शांत होने के बाद आपने एक कंपन सी सुनी है, जो न विचार थी न कल्पना, बल्कि एक मौन गूंज? उस ध्वनि को ऋषियों ने प्रणव कहा और हमारे युगों पुराने वेदों ने उसे ही कहा आदिनाद, ब्रह्मांड की पहली और अंतिम ध्वनि। ओम। मंदिरों के बनने से पहले, शास्त्रों के लिखे जाने से पहले इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था सिवाय एक ही चीज के, ओम के। वो ही ध्वनि जिसने ब्रह्मा को रचना की प्रेरणा दी, वो ही ध्वनि जिससे शिव ने तांडव की शुरुआत की, वो ही ध्वनि जिसमें विष्णु ने संपूर्ण ब्रह्मांड को स्थिर किया। जिसने ओम को सुन लिया, उसने ईश्वर की मौन आवाज को छू लिया। योगानंद जी ने ओम को केवल मंत्र नहीं माना, बल्कि ईश्वर की श्वास कहा। उन्होंने सिखाया कि ये ध्वनि कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर की गहराइयों में बह रही है। आज आप उसी ध्वनि में उतरने जा रहे हैं, जो ध्वनि जिससे ये ब्रह्मांड बना था और जिससे आपका अंतर्मन अभी भी जुड़ा है। शरीर शांत होगा, मन मौन होगा और फिर धीरे धीरे ओम स्वयं बोलेगा आपके भीतर। ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम। कहते हैं जब ब्रह्मा ने पहली बार ओम का उच्चारण किया, तब ये सृष्टि कंपन में आई। न कोई शब्द था, न कोई भाषा, सिर्फ एक कंपन, एक नाद जिसने सब कुछ जन्म दिया। ओम के 3 अक्षर नहीं, बल्कि 3 जागतिक शक्तियां हैं। अ, उत्पत्ति की शक्ति। ये ध्वनि नाभि से उत्पन्न होती है, जहां से जीवन की ऊर्जा, प्राण जन्म लेती है। जब आप अ कहते हैं तो ध्यान दें, आपकी नाभि हल्के हल्के गर्म होती है, मानो वहां कुछ स्पंदित हो रहा हो। वहीं से सृष्टि की लहर उठती है, जैसे कमल का फूल जल से ऊपर उठे। योग में इसे मूलधार से मणिपुर चक्र तक की ऊर्जात्मक लहर कहा जाता है। ऊ, पालन की शक्ति। ये स्वर आपके हृदय के अंदर से निकलता है, जहां प्रेम, करुणा और भक्ति बसती है। जब आप ऊ बोलते हैं, ध्यान दें, ये ध्वनि हृदय में गूंजती है। कभी कभी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि ये स्वर आपको अपने अस्तित्व की कोमलता से जोड़ता है। यही वो कंपन है जिससे विष्णु इस संसार की रक्षा करते हैं। ये जीवन को पकड़ के रखता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को। लय और मुक्ति की शक्ति। ये स्वर कंठ से ऊपर उठता है और सिर के ऊपरी भाग में कंपन करता है। की ध्वनि धीरे धीरे मौन में समा जाती है, जैसे नदी समुद्र में विलीन हो जाए। ध्यान दीजिए, जब आप म का उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनि बाहर नहीं जाती, बल्कि भीतर जाती है, शांत, गहन, ब्रह्म से मिलने के लिए। शिव पुराण में कहा गया है, देवी पार्वती को म की पूर्णता पाने में 12 वर्ष लगे। उसकी गूंज इतनी गहरी थी कि वो आयामों को तोड़ देती थी। ये कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि त्रिकाल को पार कर देने वाली शक्ति है। अब अनुभव करें, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उच्चारण करें। अ, ओ, अब कुछ क्षण मौन रहिए। क्या आपने महसूस किया कि अ के साथ ध्वनि बाहर निकली, ओ के साथ शरीर में फैल गई और म के साथ सब कुछ भीतर के मौन में समा गया? ये कोई मंत्र नहीं, बल्कि एक दरवाजा है जो आपको बाहरी संसार से आपके आत्मिक स्रोत तक ले जाता है। जब आप सही ढंग से जप करते हैं तो यह आपके शरीर के हर ऊर्जा केंद्र को संपंदित करता है और अंततः आपको उसी मौलिक एकता की अनुभूति कराता है जिससे ये ब्रह्मांड बना था। शब्द मिटते हैं, आवाजें मौन में विलीन होती हैं और फिर केवल वो रह जाता है जिसे ऋषियों ने परम नाद कहा। योगानंद की रहस्यमयी ध्वनि साधना। क्या आपने कभी सोचा है, एक साधारण सी ध्वनि जब शुद्ध भावना और सही शरीर मुद्रा से निकाली जाती है तो वो साधारण नहीं रहती, वो मंत्र बन जाती है। परमहंस योगानंद जी ने ओम को केवल एक जप नहीं, बल्कि एक 3 स्तरीय साधना के रूप में सिखाया और ये रहस्य उन्हें उनके गुरु लाहिड़ी महाशय से प्राप्त हुए कि अ ऐसे बोलो जैसे युद्ध में शंखनाद हो रहा हो, जैसे श्री कृष्ण का रथ कुरुक्षेत्र के मैदान में गूंजा हो। इस साधना में शरीर के 3 केंद्र सक्रिय होते हैं, नाभि, हृदय और मस्तिष्क। अब हम इस त्रिऊर्जा साधना में प्रवेश करते हैं। अग्नि बिंदु की जागृति। अपनी दोनों हथेलियां धीरे से नाभि पर रखें, गहरी सांस लें और फिर उच्चारण करें। जब तक आपके पेट में हल्की गर्माहट ना हो, उच्चारण करते रहें। ये ध्वनि ठीक उस स्थान को कंपनित करती है जहां से प्राण शक्ति उठती है। यही है अग्नि बिंदु, जहां से मूलाधार और मणिपुर चक्र का मिलन होता है। योगानंद जी कहते थे, जब अ से अग्नि जागती है तो साधक का साहस
और आत्मबल बढ़ता है। ये आवाज सृष्टि की पहली चिंगारी है। आपके भीतर भी वही चिंगारी मौजूद है। भावों की धारा। अब अपनी दोनों हथेलियां धीरे से हृदय पर रखें और उच्चारण करें ऊ। ये ध्वनि हृदय से निकलती है और उसे भर देती है करुणा, भक्ति और प्रेम से। यदि आंखों से अश्रु आ जाएं, तो उन्हें बहने दें। यही है भक्ति का उदय। ये वो क्षण होता है जब आप ईश्वर के प्रति समर्पण महसूस करते हैं। ऊ की ध्वनि आपकी भावनाओं को धोती है, जैसे गंगा पापों को। ये धारा भीतर बहती है और आपको अपने से परे ले जाती है। मौन की तरंग। अब अपनी दोनों उंगलियां धीरे से माथे के बीच रखें, जहां आज्ञा चक्र स्थित है। गहरी श्वास लीजिए और बहुत धीरे, बहुत शांत म का उच्चारण करें। ध्यान दें, आपके दांतों में हल्का कंपन हो, जैसे कोई अलिखित तरंग भीतर फैल रही हो। अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए आपकी कुंडलिनी शक्ति अब द्वार पर दस्तक दे रही है। ये म की ध्वनि आपको मौन तक पहुंचाती है। ये वहां ले जाती है जहां शब्द भी समाप्त हो जाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में चेतावनी दी गई है। ओम का बिना शरीर समन्वय के उच्चारण ऐसे है जैसे ठंडी राख पर घी डालना। मतलब यदि आप केवल गले से ये ध्वनि निकालते हैं और शरीर के इन बिंदुओं को सक्रिय नहीं करते, तो वो शक्ति निष्क्रिय रहती है। अब एक बार तीनों स्वर को शारीरिक बिंदुओं के साथ एक साथ अनुभव करें। नाभि पर हाथ रखें, हृदय पर रखें, ऊ, मस्तक पर उंगलियां रखें, और अब मौन हो जाए। सुनिए, आपकी अपनी आत्मिक ध्वनि अब इस ब्रह्मांडीय नाद से जुड़ गई है। यही है योगानंद की रहस्यमयी साधना, जिसमें ओम केवल शब्द नहीं बल्कि एक ऊर्जा मार्ग बन जाता है, जो आपको प्रेम, शक्ति और मौन तीनों के अनुभव की ओर ले जाता है। अब हम जानेंगे योगानंद जी द्वारा किया गया एक चमत्कारी ध्वनि उपचार, जिसने मृत्यु के द्वार से एक शिष्य को लौटा लाया। क्या एक ध्वनि मृत्यु को भी टाल सकती है? साल था 1936। परमहंस योगानंद जी उन दिनों लॉस एंजलिस के माउंट वॉशिंगटन आश्रम में थे। एक युवा शिष्य, बहुत समर्पित, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। उस जमाने में टीबी को मृत्यु दंड माना जाता था और डॉक्टरों ने भी साफ कह दिया, अब कोई उम्मीद नहीं, अंतिम समय आ चुका है। पर योगानंद जी के लिए डॉक्टरी निष्कर्ष अंतिम सत्य नहीं था। उन्होंने शिष्य को कुछ नहीं कहा, बस एक रात उसके चरणों के पास बैठ गए। न दवा, न यंत्र, न उपदेश, सिर्फ एक मंत्र। और वो मंत्र था आ ऊ म। लेकिन ये साधारण ओम नहीं था। योगानंद जी ने हर ध्वनि को शिष्य की सांस की लय से मिलाकर जपा। जब शिष्य सांस अंदर खींचता, योगानंद जी कहते आ। जब श्वास थमती, ओ। और जब सांस बाहर जाती, ऐसा उन्होंने किया लगातार 11 रातों तक। शांत गूंजता हुआ, कंपन पैदा करता ये जाप रात्रि की नीरवता में मानो पूरे आश्रम को नादमय कर देता था। किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, सिर्फ मौन, श्रद्धा और ध्वनि का उपचार। फिर आई 12वीं सुबह। शिष्य, जो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, धीरे से बैठ गया। उसने आंखें खोली और पहला वाक्य बोला, मैंने सुना शिव के डमरू का ओम। डॉक्टरों को विश्वास नहीं हुआ, पर रिपोर्ट साफ थी। कोई संक्रमण नहीं बचा, कोई टीबी नहीं। ये घटना केवल चिकित्सा नहीं थी, ये थी ध्वनि की पुनरुत्थान शक्ति। योगानंद जी ने बाद में इसे त्रैगुणिक उच्चारण कहा, जहां तीनों ध्वनि अंश अ, उ, अम श्वास के 3 चरणों से जुड़कर एक पूर्ण प्राणिक आवृत्ति बना देते हैं। ये पद्धति अथर्ववेद की उन खोई हुई ध्वनि विधियों पर आधारित थी, जिन्हें केवल गुरु परंपरा से प्राप्त किया जा सकता है। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये था श्रद्धा और साधना का शुद्ध विज्ञान। योगानंद जी ने जो सिखाया वो यही था, यदि तुम अपने प्राणों को ब्रह्मांड की ध्वनि से एक कर दो, तो मृत्यु भी तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती। अब हम जानेंगे कैसे आप भी 10 दिन की साधना द्वारा इस ध्वनि शक्ति को अपने भीतर जागृत कर सकते हैं।
क्या कोई साधना आपके 10 जन्मों के कर्मों को मिटा सकती है? स्कंद पुराण कहता है, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ओम जप 10 जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। यह सिर्फ शाब्दिक शुद्धि नहीं है, ये आत्मा की एक भीतर से होती क्रांति है। अब हम जानेंगे योगानंद जी द्वारा अनुमोदित 10 दिन की विशेष ध्वनि साधना, जो न केवल चित्त की शुद्धि करती है बल्कि जीवन की दिशा बदल देती है। पहला चरण, ब्रह्म मुहूर्त का नियम। हर दिन सुबह 3:30 से 4:30 के बीच, जब ब्रह्मांड और मनुष्य के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है, जब देवताओं की चेतना पृथ्वी पर मंडराती है, उस समय ओम जप की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। ये समय निद्रालस तमस से जागृत होकर प्रभा स्वरूप सतोगुण की ओर प्रवेश करने का द्वार है। दूसरा चरण, तांबे के पात्र में जल भरें। तांबा एक प्राचीन वैदिक धातु है जो ध्वनि तरंगों को सोखता नहीं, संजोता है। जब आप ओम का जप करते हैं, आपके मुख से निकलती ध्वनि की सूक्ष्म तरंगें जल में प्रवेश करती हैं। 10 दिनों तक इसी जल को प्रेम और श्रद्धा से चार्ज करें। तीसरा चरण, जल का पान। हर दिन जप के बाद उस जल की कुछ बूंदें पी लें, न ज्यादा न कम, बस उतना जितना एक मंत्र को भीतर ले जाने के लिए काफी हो। गुड़स्त्य संहिता में लिखा है, ओम से चार्ज हुआ जल वशीकरण अर्थात आकर्षण शक्ति देता है, अर्थात आपकी उपस्थिति स्वयं मंत्रमयी हो जाती है। आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं होगी। आपके शब्द, आपकी आंखें, आपकी मौन उपस्थिति ही आकर्षण का केंद्र बन जाएंगी। चौथा चरण, ध्यान में कल्पना करें रीढ़, सुमेरु पर्वत। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अपनी रीढ़ को मत समझिए एक हड्डी का ढांचा, उसे समझिए सुमेरु पर्वत की तरह, नीचे से स्थिर, ऊपर से प्रकाश में विलीन। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, हर अ, उ, म उस पर्वत की सीढ़ियां बन जाते हैं। हर ओम एक तीर्थयात्री है, वो ऊपर जा रहा है, सुमेरु की चोटी तक। कल्पना कीजिए, हर बार जब आप कहते हैं, आपका ध्यान सिर के शीर्ष सहस्त्रार चक्र पर पहुंचता है, जहां शून्य में मौन स्वरूप आपका इंतजार कर रहा है। पांचवां, नियम और अनुशासन। इस साधना को 10 दिन तक लगातार करें, कोई एक दिन भी ना छोड़ें। यदि आप कर सकें तो 11वें दिन आप एक नया कंपन, एक नई प्रकाश की चाल अपने भीतर अनुभव करेंगे। ये कोई साधारण साधना नहीं है, ये एक तपस्वी की दीक्षा है, एक भीतर की चढ़ाई जो ना पैरों से होती है ना आंखों से, बल्कि प्राण और ध्वनि से होती है। योगानंद जी कहते थे, ओम कोई मंत्र नहीं, ये आत्मा की मातृभाषा है। प्रिय साधक, आज आपने केवल एक ध्वनि नहीं सुनी, आपने उस मौन को छू लिया जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई थी। ओम कोई शब्द नहीं है, ये एक पुल है जो आत्मा को नश्वर शरीर से उठाकर अनंत ब्रह्म से जोड़ता है। योगानंद जी ने कहा था, जब तुम ओम में लीन हो जाते हो तब परमात्मा की सांस बन जाते हो। आपने आज जो साधना की है वो साधारण नहीं थी। हर उच्चारित ओम ने आपके चित्त पर एक दिव्य रेखा खींची है। हर कंपन ने आपकी चेतना को थोड़ा और शुद्ध किया है। यदि इस अनुभव ने आपके भीतर कोई कंपन, कोई भाव, कोई मौन स्पर्श जगाया हो तो कृपया नीचे कमेंट में साझा करें। ओम मेरे भीतर गूंजता है, ये वाक्य केवल शब्द नहीं, एक संकल्प है। अगर आप हमारे साथ और ऐसी आध्यात्मिक यात्राएं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपका अंतःकरण प्रकाशित हो और ओम आपके साथ हमेशा बना रहे।